हमको सितारा लगा, देखा जो चेहरा तेरा, नगमे जगा देती है, हल्की सी आहट तेरी, तेरे लिए मुंतज़िर सारा जहां लगा, देखा जो चेहरा तेरा, मौसम भी प्यारा लगा, कानों में झुमका तेरे, हमको सितारा लगा, देखा जो चेहरा तेरा, मौसम भी प्यारा लगा, कानों में झुमका तेरे, हमको सितारा लगा, देखा जो चेहरा तेरा, मौसम भी प्यारा लगा। पप्पू भाई शर्माना सा है थोड़ा। नहीं, वो एक्चुअली उस्तादों के साथ ऐसी चीज करते हुए ना आप घबरा जाते हैं। हाँ। क्योंकि वो एक एहतराम और इज्जत तो वो है ना। हाँ। तो वो फिर आपको होता है कि कहीं कोई ऐसा स्टेप गलत, आउट ऑफ प्रैक्टिस भी हूँ। कितना कभी कभी ऐसा हुआ कि एक स्टेप के ऊपर अटक गई हो कि यार ये नहीं आ रहा, ये कभी कभार होता है ना कि नहीं, वो कई मरतबा होता था। तो उनको पता था कि ये डांसर नहीं है बहुत बड़ी, तो ये मैनेज कर लेती। मैंने हमेशा डांस को मैनेज किया, तो हाथ डांस मैनेज कर लेती थी, लेकिन हाथ हमेशा गलत आता था। तो पप्पू भाई कहते थे ये कहती हैं मैनेज करती हुई बहुत अच्छा। वैसे पप्पू भाई मैं अग्री इस चीज पे जरूर करूंगी कि एक्सप्रेशंस जो रेशम के जालिमाना होते हैं, डांस को जालिमाना एक्सप्रेशंस के भी तो गेम होता है ना। ये बहुत अच्छा डांस भी बहुत बेहतरीन करती हैं। ये कसरे नफ्सी से काम ले रही हैं। अच्छा, कई मरतबा तो उनको बार-बार कहती थी फिर से करके दिखाए। अच्छा 4 मरतबा, अच्छा तो मेरा देख रही, मैं मजा लेती थी ना कि ऐसे पप्पू भाई उनकी खैर आंखें, और जब उन्होंने कहा मैं एक दफा और करके दिखा दे, मैं सीख रही हूँ, मैं देख रही हूँ मैं कि अब जैसा करूँ, आप जैसा नहीं कर सकती, लेकिन मैं सिर्फ इनकी फेस का एक्सप्रेशन का मजा ले रही होती थी। तो 4-5वीं मरतबा ने कहने कि अच्छा बेटा अब आ जाओ तुम कर लो। लेकिन तंग भी बहुत करते थे, लेकिन वो इनको मैनेज करना है। जितनी आउटडोर्स इनके साथ की, टर्की में, मालदीव्स में, दुबई, मनीला, बैंकॉक, बहुत अच्छा वक्त गुजारा। पप्पू जी मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगी कितनी मैच्योरिटी रेशम में आपको देखने में नजर आई वक्त के साथ साथ, क्योंकि आप तो इनको बहुत पहले से जानते हैं। देखिए, एक वक्त होता है इंसान लोगों को ढूंढ रहा होता है, और एक वक्त ऐसा आता है जब इंसान अपने आप को ढूंढता है। इन्होंने अपने आप को पा लिया। वो कैसे कि हर चांद रात को ये मुझे एक सरगर्मियाँ इनकी ऑन हो जाती हैं, और ये स्टूडियो के उन लोगों के पास जाती हैं जिनके पास कोई नहीं जाता। तो ये ईद जो है ना अपनी सारी की सारी उनके साथ स्पेंड करती है। इस बात से मुझे इससे बहुत प्यार है। ये बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको ये घरों में जाके मिलती है। अब मैं उसको डिस्क्राइब नहीं करूँगा कि वो क्या, बहुत सारे लोगों की खिदमत करती है। मेरी कामयाबी के पीछे जिन लोगों का हाथ है, पप्पू भाई, खानू भाई, इन लोगों के साथ एक ऐसे रिश्ता जुड़ा हुआ है कि जो कि मौत के साथ ही ख़त्म हो सकता है, लेकिन तब तक जब तक जिंदा है वो जुड़ा रहेगा। वो कभी ना ख़त्म होने वाला रिश्ता है इन लोगों से। तो मैं तो हमेशा इनकी ज़िंदगी की उम्र की दुआ करती हूँ, क्योंकि मैंने अपनी ज़्यादातर ज़िंदगी का जो वक्त है काम में इन्हीं के साथ गुजारा हुआ है। फैमिली के साथ तो बहुत कम हमें मौका मिलता था। हम सब लोगों को ऐसे ही तो हम एक महीना हम बैंकॉक में, हम इस्तांबुल में, और हमने शूटिंग के बाद मैंने वो चटनी बनानी शुरू कर देनी, किचन में घुस जाना, क्या है रायता बनाते हैं, अब चटनी बनाते हैं। तो बहुत हमें वो इतनी वो यादें हैं जिनको मैं याद करके बहुत इंजॉय करती हूँ। तो अगर मैं अपने स्टूडियोज़ के उन लोगों से मिलती हूँ या ईद गुजारती हूँ, तो वो उन लोगों का हक है, हमारा फ़र्ज़ है। और मेरी कामयाबी के पीछे इन्हीं लोगों का हाथ है, और इन्हीं का ही हाथ रहेगा। मैं कुछ ना होती अगर ये लोग मेरे पीछे ना होते। अनडाउटेडली बड़े कम लोग होते हैं जो एक्नॉलेज करते हैं। रेशम, बुरी नज़र से डर लगता है? कभी लगता है कि बुरी नज़र? अच्छा, मुझे लगती भी है। नहीं, मैं बहुत ज़्यादा वहमी हूँ। अच्छा, ये वहम में मतलब खामखा का एक तो होता है ना, खामखा वहम करते हैं, वो नहीं। क्योंकि हुमैरा अरशद का मुझे पता है वो बहुत वहमी है। तो उसने अपने घर के जो मेन गेट है, मैंने इंटरव्यू किया तो उसने मुझे बताया कि उधर उल्टी हांडी रखी हुई है कि यार वो जादू टूना अगर कोई करे भी तो ना हो, इस किस्म की चीज़ें। तो तुम इस तरह की हो वहमी? नहीं, जादू टूनों से इनसे कुछ थोड़ी बहुत गुजरी भी हूँ। बस ये कहती हूँ कि जो करते हैं वो ये है कि मैंने कुरान पाक ये कहता है
कि काफिरों से अगली कतार में खड़े होते हैं ये लोग हशर के रोज़। हमें इस दुनिया में हम समझते हैं कि यही दुनिया है, ऊपर कुछ नहीं है, ये तो टेम्परेरी है, वही सारा कुछ है। लेकिन कभी पता चला कि किसने कौन हसद करता है? हाँ, लेकिन मुझे नज़र लगती है। हालांकि मैं अपनी बहनों से भी कहती हूँ कि मैं इतनी सोनी तो है नहीं, नज़र क्यों लग जाती। मैं जब भी कोई चीज़ नज़र पूरी बना के जलाऊँ तो कभी उसकी स्मेल नहीं आती मिर्चों की और अरमल गूगल की, तो वो खून मेरा बहुत हल्का है। तो फिर सदकात, खैरात, न्याज, ज़कात, ये चीज़ें मैं कुछ ऐसी हैं जो रिलीजियसली करती हूँ और जब तक ज़िंदगी है करती रहूँगी। तो अगर ये ना करूँ तो मुझे बेसुकूनी से शुरू हो जाती है, ये मेरा बिलीव है। कभी ऐसा हुआ कि पता चला हो कि यार इसने करवाया है, ये तो मेरा अपना था, ये अपनी थी, ये कैसे? आज एक बात बताऊँ आपको, ऐसी चीज़ें बहुत आपके अपने ही करते हैं, गैर नहीं करते। तो जो करते हैं अल्लाह उनका भला करे, उनको हिदायत दे अल्लाह मियां, लेकिन करना नहीं चाहिए। क्योंकि मैं अगर आप पे कोई चीज़ करती हूँ तो मैं हशर के रोज़ काफिरों से अगली कतार में खड़ी हूँ, तो मेरा किसी फिर दीन से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं रह जाएगा। तो बस ये कि नहीं करना चाहिए। लोग शायद आजकल ये बिलीव करते हैं कि अच्छा कोई काम नहीं हो रहा, जादू करा लो। क्योंकि मुझे ये याद है कि एक मरतबा मैंने रेशम को कॉल की थी आज से 5-6 महीने पहले, अगर इफ़ यू रिमेंबर, तो रेशम वाज वेरी डाउन। मैंने कहा रेशम क्या, मैंने प्रोग्राम के लिए, वीकेंड शो के लिए, रेशम ने कहा मैं इस वक्त मेरी ना जहनी हालत ठीक नहीं। मैंने कहा क्यों, क्या हो? कहती मुझे पता चला कि मेरे पे कुछ कराया है। आपको बात बताऊं, मुझे जादू का कहाँ से पता चला कि जादू क्या होता है? मैंने एक सीरियल किया फसी बारी का, तारे कबूत, मकड़ी के जाले को कहते हैं। वो बहुत उलझा हुआ ड्रामा था, साथ अपना मेरे उज़मा गिलानी आपा, तो हमने बड़े खौफनाक इसमें सीन्स किए थे। तो मैंने फसी से पूछा, मैं कहा फसी किस तरह से? उसने कहा रेशम मैं कुछ लोगों के पास गया हूँ, मैंने पूरा इस पर रिसर्च किया है, मैंने 8-10 साल रिसर्च करने के बाद फसी बारी की मतलब क्रेडिट पे बहुत मुश्किल ड्रामा था ये तारे कबूत। तो मैंने जब जो किरदार किया था ना, मैंने वो बहुत खौफनाक किरदार था, और मैंने जब वो ड्रामा पढ़ा मैंने कहा इतनी नॉलेज जादू के बारे में, तो वो बस उसके बाद थोड़ा बहुत मुझ में भी असर हो गया। अच्छा सच बताओ, किसी की मोहब्बत पाने के लिए कभी कोई वजीफा किया, कोई दुआ? जिंदगी में नहीं। मैं ये कहती हूँ कि अल्लाह ताला से, परवरदिगार से, कि ये मेरे हक में अच्छा है तो मुझे मिल जाए। नहीं, दुआ तो बंदा करता है ना, दुआ में नफल मानता है कि मुझे काश ये मिल जाए। नहीं, ऐसा है किसी इंसान के लिए नफल नहीं माने। अगर नफल मैंने पढ़े हैं तो हाजत के पढ़े हैं, तौबा के पढ़े हैं, शुक्राने के पढ़े हैं। किसी की मोहब्बत नहीं, किसी मोहब्बत नहीं। तो फिर तुमने सच्ची मोहब्बत नहीं की मेरी बहन ने, फिर नहीं की, फिर ये सच्ची मोहब्बत ना हो। पता क्या, अब बाज़ औक़ात ये होता है सुंदर कि हम किसी को अपनी नमाजों में मांग रहे होते हैं और वो हमें मिलता नहीं है, तो उसके पीछे जब हम बहुत देर बाद हमें पता चलती है कि अल्लाह ताला ने इससे हमारे लिए कोई बेहतर चीज़ रखी हुई थी। तो ये चीज़ वो ऊपर वाले ज़ात जानती है कौन आपके हक में अच्छा है, कौन नहीं है। जितने मर्जी आप नफल पढ़ लें तो मिलेगा तो वही जो आपके हक में अच्छा ना। ये दुआ करें कि जो आपके हक में अच्छा वो मिले। मुझे रोना आ रहा है रेशम, मुझे ना रुलाओ, बस छोड़ दो मुझे। कर मेरी बहन, मेरा बच्चा क्यों इतनी प्यारी है मेरी बहन, क्यों आखिर? पप्पू भाई कुछ करना पड़ेगा इसको, ये सही नहीं है, इसकी ट्रेनिंग बड़े पैसे लगेंगे मुझे ठीक कराने में। बहुत मुश्किल है ये। आपका बड़ा नुकसान हो जाएगा। अच्छा जी, हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। पप्पू भाई ने गाना गाना शुरू कर दिया और आज इनकी नहीं आज से नहीं गाते, सॉरी आपकी बात काट रही हूँ। ये इनको मैंने काफी साल हो गए सुनते हुए, सुरीले इंसान है भाई। गाना मैं एज प्रोफेशनल सिंगर नहीं हूँ, मैं ये ऐसे ही मस्ती में एक गाना रिकॉर्ड कर लिया बस, मैं प्रोफेशनल सिंगर। इनके घर के बच्चे भी गाते हैं माशाल्लाह, ये सम्राट फैमिली में से हैं, ये किसी छोटे खानदान में से नहीं है। लेकिन आज ये परफॉर्म भी करेंगे उस गाने के ऊपर और जरा धूम धड़के वाली बातें भी होंगी साथ में। हम ब्रेक लेंगे, ले लें ब्रेक प्लीज, ले लेते हैं। पप्पू भाई से कहें ब्रेक, पप्पू भाई ब्रेक कीजिए प्लीज।